इन गंभीर मुद्दों को देख के मुझे लगा कि यदि मैं किसी लायक हूं तो मुझे उदयपुर वाटी से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए और इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। नमस्कार, आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मेहमान के रूप में उदयपुर वाटी के युवा नेता संदीप सैनी जी हैं। जिस प्रकार से हम बात करें कि उदयपुर वाटी में पूरी तरीके से उनकी सक्रियता नजर आ रही है, तो संदीप सैनी जी, जिस प्रकार से हम बात करें कि आप देश की राजनीति में पूरी तरीके से सक्रिय रहे हैं, लेकिन अब पिछले दिनों से देखें तो हम बात करें कि उदयपुर वाटी की राजनीति में और हम बात करें कि राजस्थान की राजनीति में आप पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रहे हैं। आप उदयपुर वाटी में इस बार से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जिस प्रकार से आपकी सक्रियता नजर आ रही है, जिस प्रकार हम बात करें कि आप भामाशाह के रूप में बहुत अच्छे कार्य भी यहाँ पे करवा रहे हैं, गौशालाओं में दान दे रहे हैं, इसके अलावा और भी कार्य हैं। लेकिन जिस प्रकार से बात करें कि उदयपुर वाटी में आपकी सक्रियता है, तो क्या इस बार आपने उदयपुर वाटी से चुनाव लड़ने का मानस बना रखा है? उदयपुर वाटी से आप चुनाव लड़ें? देखो, ऐसा है कि देश की राजनीति में मैं सक्रिय था और सक्रिय हूँ भी। राज सवाल उदयपुर वाटी से चुनाव लड़ने का, आप सबको, पूरे राजस्थान वासियों को पता होगा कि 14 और 15 तारीख का शिव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था। उदयपुर वाटी की घिनौनी राजनीति करने वाले यहाँ के लोकल राजनेताओं ने मेरे कार्यक्रम में बाधा पहुँचाने की कोशिश की। इसलिए, और मैं झुंझुनू ज़िले का ही रहने वाला हूँ, बांडिया नड़ा का रहने वाला हूँ, इसलिए काफ़ी सालों से मैं इन चीज़ों को नोट तो कर रहा था, पर मैंने कहा अपन देश की राजनीति में सक्रिय हैं, इसलिए अपने को यहाँ की राजनीति में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। जब मैंने कार्यक्रम किया, इन लोगों ने पूरी कार्यक्रम को ख़राब करने का पुरजोर प्रयास किया, दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने। तब मैंने ये निर्णय लिया कि मुझे उदयपुर वाटी में पिछड़ा अति पिछड़ा, मेरी 36 कौम के लोग, जिन लोगों को इन लोगों ने किसी को केस मुकदमे में फंसा रखा है, किसी की ज़मीनों पे कब्जा कर रखा है, हज़ारों बीघा ज़मीन जो मंदिर माफिक है, जो चारागाह भूमि है, काफ़ी ज़मीनों पे इन लोगों ने कब्जा कर रखा है, लोगों की रजिस्ट्री शुदा ज़मीनों पे कब्जा कर रखा है, खनिज, अवैध खनिज करवा रहे हैं का व्यापार चला रखा है। जो काटली नदी, सब लोग राजस्थान के लोग जानते होंगे, काटली नदी के अंदर जो अवैध खनन पिछले कई सालों से ये लोग कर रहे हैं, जबकि माननीय सुप्रीम न्यायालय का उसके ऊपर स्टे है, उसके बावजूद भी ये लोग रोज़ उसमें अवैध खनन कर रहे हैं। इन गंभीर मुद्दों को देख के मुझे लगा कि यदि मैं किसी लायक हूँ तो मुझे उदयपुर वाटी से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए और इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है वो बहुत पीड़ित रहेगी, शोषित रहेगी। उन लोगों की हक और अधिकारों के लिए मुझे उदयपुर वाटी से चुनाव लड़ने का मैंने निर्णय लिया, मेरे साथियों ने निर्णय लिया कि अपने को इस बार उदयपुर वाटी से चुनाव लड़ना है और इन लोगों को यहाँ से भगाना है।